हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बम्पर वैकेंसीज जो निकली हैं तमिलनाडु रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं जो कि अराउंड 4000 के आसपास वैकेंसीज हैं, जो बहुत बड़ा नंबर है। जनरली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा और अच्छा नंबर है। उससे पहले गाइज, अगर आप लोग सीएसआर नेट टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइफ साइंसेज और केमिकल साइंसेज के लिए। जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ अपना एनरोलमेंट आप करवा सकते हैं। अभी ये कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल होगा आप लोगों के लिए, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो अब डिस्कस करते हैं हमारा जो वैकेंसी है उसको। सो यहाँ मैं आ गई हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, जो कि है तमिलनाडु टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड की ये वेबसाइट है, जिसका मैं लिंक आप लोगों के लिए डाल दूंगी। ओके, सो दिस इज़ द वेबसाइट, वी कैन सी हियर trb.tn.gov.in। इसके ऊपर जा कर के हमें यहाँ आगे जाते हैं तो नोटिफिकेशंस यहाँ पे दिख रहा है। इस पर मैंने जब क्लिक किया सो आई कैन सी टॉप के ऊपर ही यहाँ पे जो है वैकेंसीज हमें नज़र आ जाएंगी यहीं पे। सो यहाँ जा कर के मैंने डायरेक्टली व्यू के ऊपर जब क्लिक किया तो आई कुड सी कि ये एक और पेज खुला है। और यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ सो ये एक पीडीएफ खुल जाएगा अभी, जो कि हमारा नोटिफिकेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो ये टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन निकला है और नोटिफिकेशन के अंदर हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कितनी अराउंड 4000 वैकेंसीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। 4000 वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब। ओके, जिनका पे स्केल रहने वाला है 57,700 से लेके 1,82,400 के बीच में पे स्केल रहेगा। सो इसके अंदर बैकलॉग की भी कुछ वैकेंसीज हैं और इसके अलावा जो फ्रेश वैकेंसीज हैं वो यहाँ हम देख सकते हैं। ओके, दीज आर ऑल्सो दीज आर बैकलॉग वैकेंसीज एंड दीज आर द करंट वैकेंसीज। तो सारी मिलाकर के काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हैं। सो यहाँ हम देख सकते हैं बायो केमिस्ट्री के अंदर 24 वैकेंसीज हैं। बॉटनी के अंदर हम देख सकते हैं अराउंड 115 वैकेंसीज हैं। प्लांट बायोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 28 वैकेंसीज हैं और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 5 वैकेंसीज हैं। उसी तरह से और वैकेंसीज अगर हम यहाँ पे देखें सो फिज़िक्स और स्टैटिस्टिक्स, सोशियोलॉजी, काफ़ी सारी वैकेंसीज़ यहाँ आई हैं। सो जूलॉजी के लिए यहाँ हमें दी हुई हैं 132 वैकेंसीज़ जो कि गिवन है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की भी वैकेंसीज़ हैं। माइक्रोबायोलॉजी की वैकेंसीज़ ये रही। माइक्रोबायोलॉजी के लिए 32 वैकेंसीज़ अलग से हैं। मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसी 318 वैकेंसीज़ यहाँ पे। फिज़िक्स के लिए 226 वैकेंसीज़ हैं। सो गाइज, इस तरह से हम देख सकते हैं बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ का नंबर इस बार निकला है यहाँ पे। और अगर ओवरऑल वैकेंसीज़ देखें टोटल, सो जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी आई हैं 3,921 वैकेंसीज़ तो करंट हैं और उसके अलावा कुछ बैकलॉग की भी वैकेंसीज़ हैं। सो ओवरऑल मिलाकर के 4000 वैकेंसीज़ का यहाँ पे दिया गया है। सो सारे रूल्स दे रखे हैं यहाँ पे और रिजर्वेशन बता रखा है 18% रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ओके, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 1% है। 26.5% फॉर बैकवर्ड क्लासेस अदर देन बैकवर्ड क्लास मुस्लिम्स। 3.5% for backward class Muslims, 20% for most backward class and denotified communities। सो इस तरह से रिजर्वेशन यहाँ पे हमें दे रखा है। इसके अलावा विमेन रिजर्वेशन, विमेन के लिए 30% सीट्स बुकड हैं। 30% सीट्स वुमेंस को ही जाएंगी। और उसके अलावा बाकी और जो डिटेल हमें यहाँ पे दी हुई हैं कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे वी कैन सी द क्वालिफिकेशंस। सो जो एज लिमिट है वो एक्चुअली मैटर नहीं करे बिकॉज 57 ईयर्स एज लिमिट मांगी गई है। सो दैट मीन्स कोई इसका वैल्यू है भी नहीं अब।
ओके, सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, आई थिंक यूजीसी की जो रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर एमएससी और साथ में आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर एमएससी के साथ में सेट क्वालिफाइड होना चाहिए, वही जनरल क्वालिफिकेशन होती है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर डिसिप्लिनरीज ऑफ आर्ट्स, इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही हो रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए इन योर इंडियन यूनिवर्सिटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री। सो मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए। और जो कुछ बैकवर्ड क्लासेस हैं या शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए 5% का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है इन मार्क्स। तो यहाँ पे 50% मार्क्स वाले ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी काफ़ी सारी जो हियरिंग विजन है इन सबको फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं उस कैटेगरी में डाला गया है, उन्हें भी यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं। ओके, सो बिसाइड्स एमएससी के अलावा और क्या क्या होना चाहिए? द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेट, ओके, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय यूजीसी और सीएसआईआर और अ सिमिलर टेस्ट एक्रेडिटेड बाय यूजीसी लाइक स्लेट सेट, जो हमारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो भी अगर आपका क्वालिफाइड है तो उसके अंदर ये मान्य होगा। पीएचडी डिग्री या तो आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए या फिर पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस टू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अकॉर्डिंग। जो 2009 से पहले के पीएचडीज हैं उनको नेट की ज़रूरत नहीं होती है जनरली, 2009 और 2016। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। सो बेस्ट है अगर आपके पास नेट स्लेट सेट है तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ओके, सो बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी गई हैं। सो काफ़ी लंबा चौड़ा ये पूरा नोटिफिकेशन है। क्वालिफिकेशंस दे रखे हैं, हाउ टू अप्लाई यहाँ पे आपको दिया है कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे। ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जा करके एप्लीकेशन को प्रोसेस कर लेंगे। ओके, www.trb.tn.gov.in वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। नाउ आगे चलते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। एनओसी, अगर आप पर्सन्स, जो लोग ऑलरेडी जॉब्स में हैं उन्हें एक एनओसी भी देना होगा। कोई लोकल बॉडीज़ यूनिवर्सिटी में अगर ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं और वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक एनओसी देना होगा अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से। और यहाँ जो पेपर है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखा है। डिस्क्रिप्शन रिटन एग्जामिनेशन होगा, ओके, और जिसके अंदर पेपर 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी सारे दे रखे हैं यहाँ पे। पेपर 2 पेपर्स यहाँ पे हो रहे हैं जिसके अंदर भी सेक्शन ए, सेक्शन बी और उसके बाद में इंटरव्यू। सो 2 पेपर हैं जिनकी दोनों के अंदर सेक्शन ए, सेक्शन बी है और उसके अलावा बाद में एक इंटरव्यू है जिसका स्कोर है 30। और जो दोनों एग्जाम्स हैं उनके 100 मार्क्स यहाँ पे दे रखे हैं। पेपर 1 इज़ फॉर 100 मार्क्स, 3 आवर्स का पेपर होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे और यहाँ भी ये 100 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 3 आवर्स का आपको टाइम दिया जा रहा है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं गाइस कि किस तरह से रिटन एग्जामिनेशन, कितनी वैकेंसीज़ हैं, बैकलॉग से कितनी है, स्कीम ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, ये आपका मेंशन किया हुआ है। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। जो स्टार्टिंग और लास्ट डेट है वो कहीं शुरू में मेंशन की हुई होगी ज़रूर, लेट्स सी। सो जो रिक्रूटमेंट है ये चालू हो रहा है एंड 29 ऑफ अप्रैल तक ये शायद एप्लीकेबल होगा। इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, साइंस कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस थ्रू मोड ओनली अप टू 5 PM। लास्ट डेट आपकी दी हुई है 29 ऑफ अप्रैल 2024 दे रखी है। और जो स्टार्टिंग डेट है जहाँ रिक्रूटमेंट आपका चालू हो रहा है, सो ये नोटिफिकेशन आ चुका था 14 मार्च को ही नोटिफिकेशन आ चुका था। तो आप लोग यहाँ पे अपना जो फॉर्म है ज़रूर फिल करें इस वेबसाइट पे जाकर के, और बाकी और जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाएंगी। सो काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है गाइस, 4000 बहुत बड़ा नंबर है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज जनरली इतने लार्ज नंबर में कम ही निकलती हैं। सो ये मौका आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इसको ज़रूर आपको ऑप्ट करना चाहिए, एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए।
सो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और ज़रूर ये फॉर्म भरें, एंड दैट इज़ ऑल फॉर दिस सेशन.